हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का चैप्टर है 6 त्रिभुज। इसकी प्रश्नावली 6.3 को हम हल करेंगे। इसे हल करने से पहले इसके बारे में जो बेसिक परिमेय हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। कोई एग्जाम में आने वाली परिमेय नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में हल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, पहली परिमेय है 6.3। ये क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों इनके, जैसे ये कोण है, ये कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ये समानुपाती होंगी। उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये भुजा और इसका अनुपात बराबर होगा, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर होगा। ठीक, इसलिए त्रिभुज ये समरूप होते हैं। उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एंगल यानी ट्रिपल ए का मतलब एंगल कोण कसौटी कहते हैं। ठीक, ये 3.3 है। देखिए 3.4 ये है। 3.4 की कहती है यही दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए इन दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? उपरोक्त इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस यानी कि साइड हिंदी में कहते हैं भुजा कसौटी कहा जाता है। और त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और देखिए एक यह है 6.5 है। यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों की अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों, इनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने ये कोण जो है, एक कोण बराबर, ये वाला कोण इसके एक कोण डी कोण के बराबर है, तब ये वाली भुजा ए बी का अनुपात डी ई और ए सी का अनुपात डी एफ, ये आपस में बराबर होंगे। तब ये ऐसा नहीं कि ये कोण बराबर है और हम इस भुजा और इस भुजा को ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाए। ठीक, चलते हैं देखिए प्रश्न वाली तरफ। ये कहा कि बताइए कि आकृति 6.34 में, जो आकृति दी हुई है 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूपता नियमों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए हम ये कसौटी है तीनों को यहाँ पर हमने लिख भी दिया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में। देखिए चित्र बना लेते हैं। चित्र का रोल है। ये देखिए ए बी सी और दूसरा है ये क्या? देखिए पी क्यू आर। यह है 60 80 40। ये देखिए 60 अंश 80 अंश और देखिए यह है 40 अंश। ये 60 80 40, ये कितना है? 60 अंश 80 अंश और कितना है? 40 अंश। देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कोण ए बराबर किसका है? कोण ए बराबर है कोण पी के, दिखाई दे रहा है वो कितना है? 60 है। कोण बी बराबर किसका है? कोण है बी बराबर कोण क्यू के, ये कितना है? 80 है 80 अंश। और कोण सी बराबर कोण आर के। ठीक, ये कितना है? 40 अंश। अतः एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू के आर के। यही हमें बतलाना कि समरूप है या नहीं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में देखिए त्रिभुज जो दिया है हमको, ये हमको दिया है ए बी सी। इसके 2.5 सब ये सेंटीमीटर में है, किसी भी रूप में मान लो इन्हें। इसमें कुछ खुल के दे नहीं रखा है। ठीक, और यह देखिए पी क्यू यह आर, यह 6 5 4 6 5 और ये 4। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, यहाँ देखिए त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें ए बी सी तथा पी आर क्यू ले लेते हैं, या पी आर क्यू ले लो या पी क्यू आर ले लो, किसी पी क्यू आर या पी आर क्यू, ठीक ना। देखिए इसमें संगत भुजाएं ए बी जो है, ए बी का अनुपात किसका है, किसके बराबर, क्यू आर के। देखिए ए बी अनुपात किससे लेते हैं हम, क्यू आर से, ए बी अनुपात क्यू आर, ठीक। देखिए इस त्रिभुज को जो हम ऐसा खड़ा कर लेंगे, ऐसा इसका ए बी आधार है, इसका आधार पी क्यू आर है, तो इसका आधार आ जाए ए बी, तो ए बी अनुपात क्यू आर बराबर कितना है, 2/4 बराबर कितना है, 1/2। और देखिए ए बी बी सी, यानी बी सी अनुपात कितना है, यानी कि पी आर कितना, बी सी कितना है 2.5 है, 2.5 अपॉन पी आर कितना 5, तो कितना आएगा ये 1/2 आएगा ये कट कर। अब देखिए कितना ए सी अनुपात ए सी बटा कितना पी क्यू के, पी क्यू बराबर कितना है, एक कितना आ रहा है, देखिए 3/6, 3/6 बराबर कितना होता है, 1/2 के, ठीक। यहाँ लिखेंगे देखिए अब क्या जाता है, अतः तीनों आपस में बराबर है, यानी एस 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 से क्या हो जाएगा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज इसके पी क्यू आर के, ठीक। ये भी यहाँ क्वेश्चन आसानी से बन गया है। अब देखिए इसी का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया है, इसमें देखिए एल एम पी और इसमें दिया है 2 3, 2 है ये 3 है, ये है 2.7, ठीक। और दूसरा दिया हमको देखिए, ये है देखिए डी ई एफ, यह 4 5 6, 4 5 6। देखिए देख के पता चल जाएंगे त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं है, क्योंकि कोण तो इसमें दिया नहीं है, भुजा दिए हैं, तो इसमें हम देख के बता देंगे कि ये समरूप नहीं है। देखिए इसकी भुजा दुगनी होगी और इसकी ये दुगनी नहीं हो रही, इसकी ये दुगनी कोई सी नहीं हो रही। देखते हैं देखिए त्रिभुज एल एम पी व डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक। देखते हैं एल एम बटा, देखिए इसमें देखते हैं एल एम बटा, एल एम किसी का दुगना है इसमें, कोई ले लो 1/4, एल एम बटा डी सी ले लो, क्या ले लेते हैं डी ई बराबर कितना है 2.7/4, ठीक। और देखिए ये एम पी, यानी एम पी बटा ई एफ, एम पी कितना है 2, ये कितना 5, 2/5। देखिए यही बराबर नहीं तो हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है, ये लिख देंगे एल एम अपॉन डी ई बराबर नहीं है किसके, एम पी बटा ई एफ के। अतः त्रिभुज लिखूंगा, अतः त्रिभुज एल एम पी व ये कोण बना दें, वह त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, वह समरूप नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इसका चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट कर लिया हमने, चौथे पार्ट में क्या दिया हमको, देखिए यह है एम एन एल 2.5 है, और ये कोण कितना है 70 अंश है, ठीक। और क्या देखिए एक त्रिभुज हमको, इसका नाम है पी क्यू आर, ये वाला कोण दिया इसमें देखिए कितना दिया 70, ये 5 ये दिया है 10,
ये भुजा दिए 5 और ये वाली भुजा दिए 10। अब देखिए हम त्रिभुज किस में लेंगे, देखिए त्रिभुज एम एन एल में, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज कोण को हमने बीच में ले लिया एम एन एल, ये एन एम एल हमने क्या हम ले एन एम एल, यहाँ एन लेना हमको क्या लेना, त्रिभुज एन एम एल, ठीक। और इसमें लेंगे क्या आर क्यू, ये पी क्यू वाले इसमें आर क्यू पी में तथा आर क्यू पी में, ठीक। देखिए एंगल तो कोण बराबर कोण यानी कोण एम बराबर देखिए किसके, कोण क्यू के, ये तो बराबर हो गए। अब देखिए इसमें एन एम ये होना चाहिए एन एम बटा कितना 5 10, इसमें एन एम जो है ये एन एम, देखिए एन एम जो इस त्रिभुज को ऊपर खड़ा कर लेना, कैसे कर लेना खड़ा, तो ये जो 70 पर पहुंच जाएगा, तो एन एम का उल्टा की साइड ये वाली आ जाएगी, एन एम साइड क्या आएगी पी क्यू, तो एन एम बटा पी क्यू बराबर कितना देखिए 2.5 अपॉन कितना है ये 5 है, बराबर कितना आएगा 1/2, और यहाँ देखिए एम एल बटा क्यू आर बराबर कितना है 5/10, बराबर कितना आएगा 1/2। यहाँ देखेंगे देखिए एन एम बटा पी क्यू बराबर एम एल अपॉन क्यू आर, ठीक, ये आ गया। और एक कोण बराबर है, अच्छा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एन एम एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पी के, ठीक, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट 5 क्या है दिखा रहा है, 5 है देखिए ये हमें दिया 5 भी, ये कोण कितना है 80 है, ठीक, ये है 3, यह है 2.5, यह है ए, ये बी, यह है सी। और देखिए हमको ये दिया है ई एफ डी, ये कोण दिया इसमें कितना दिया हमको 80, ये भुजा दिए 5, ये भुजा दिए 6, ठीक। अब देखिए देख के पता चल जाएगा ये भी 5 6। अब देखिए ये कोण हमने कर दिया ऊपर, ठीक, ये वाला कोण कर दिया कहाँ ऊपर कर देते हैं हम इसे, तो देखिए ये जो हल करके दिखाते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें लेते हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं हम यही बी ए और किसमें बी ए सी में। देखिए हल करने में टाइम लगेगा सर, डायरेक्ट बात समझा देता हूँ ऐसे ही। देखिए हमने कहा कि त्रिभुज की कसौटी है एस ए एस, यानी संगत भुजा होनी चाहिए, यानी ये वाली भुजा है और तो ये वाली भुजा होनी चाहिए, ये कोण है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा होनी चाहिए, जबकि इसमें देखिए ये कोण है तो ये भुजा दी हुई है और ये भुजा दी हुई है, ठीक, जबकि इसकी ये भुजा नहीं है, तो हम इसकी ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए इसे हमने माना खड़ा कर दिया, इसे हमने पलट लिया, ये वाला डी जो है ये एफ की जगह, ये एफ जो है डी की जगह पहुंचा दिया, तो इतना 2.5/5 हो जाएगा, लेकिन ये वाली भुजा तो नहीं है, तो ये वाली भुजा नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा नहीं दी हुई है। अगर 3 यहाँ पर होता तो ये त्रिभुज क्या हो जाता समरूप हो जाता, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, काट दे समरूप नहीं है, ये ऐसा ना करके लिख दो ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू डी ई एफ यहाँ समरूप नहीं है, कोई चिन्ह समझ नहीं आया, समरूप नहीं है, ठीक, ये भी आसानी से बन गया। देखिए अब इसका पांचवा छठे में क्या दिया हमको, देखिए ये दिया 70, यह 80, यह डी ई एफ, और यह देखिए पी क्यू आर, यह 80 और ये देखिए 30, ठीक। अब देखिए ये इसका 70 अंश है, ये 80 अंश, तो ये कितना होगा, इन तीनों का योग कितना होता है 180 अंश, 70 और 80 कितना हो गया 150, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, निकालेंगे तो हम, ठीक।
उस प्रकार देखिए 30 है, ये 80, कितना हो गया 110, और ये कितना हो जाएगा 70, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180, 70 हो जाएगा। ठीक, 70 अंश। अब देखिए यहाँ पर कोण डी बराबर कितना है, कोण किसके, डी बराबर कितना है, कोण पी के, और कोण जो है ई बराबर कितना है, कोण ई बराबर किसके है, कोण क्यू के। ये कितना है 80, और ये कितना है 70। ठीक, और कोण एफ बराबर कोण आर के, कोण एफ बराबर किसके है, कोण आर के, ये कितना 30। अतः एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा, किसके समरूप हो जाएगा, ये समरूप क्या होता है, चिन्ह होता है तो आप पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ठीक, ठीक, ये नहीं आएगा, ये कहाँ लगता है, सर्वांश में लगता है। ठीक, समरूप हो जाएगा, समरूप है। देखिए क्वेश्चन हमारा आसानी से पहला पार्ट बन गया। अब आते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन में। देखिए ये ग्राह आकृति 6.35 में दी हुई है, में ओडीसी और ओबीए, यानी ओडीसी और ओबीए क्या है, समरूप है, और बीओसी इतना दे रखा है, तो हमें जो है डीओसी डीसीओ और ओए भी ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ये चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें 6 आकृति 35, तो देखिए दो तो ये समांतर रेखा है इसमें। ठीक, और एक रेखा यहां से काट रही है इसको, और एक जो है ये काट रही है। ठीक है, ये है देखिए डी बिंदु, ये है बिंदु सी, ये कितना है बिंदु ओ है, ये है बिंदु ए, और ये है वी, और ये वाला कोण हमको कितना दिया है, ये दिया है 125 अंश, और ये वाला कितना दिया है 70 अंश। ठीक, देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज ओबीए के, ओबीए के, ओडीसी समरूप है ओबीए के। ठीक, और हमें जो और क्या दिया है, कोण बीओसी, बीओसी बराबर कितना दिया है 125 अंश। ठीक, और जो है कोण सी डी ओ कितना दिया हमको 70 अंश। ठीक है नहीं, तो हमें डी ओ सी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी ओ सी, यानी डी ओ सी। अब देखिए इसमें ये हमको कितना दिया है 25 अंश, चूंकि हम लिखेंगे, देखिए चूंकि एक सरल रेखा पे 180 अंश कोण बनता है, यानी कोण जो है डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस डी ओ सी प्लस का सी ओ, यानी बी ओ सी, बी ओ सी क्या, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 अंश, क्योंकि देखिए इस रेखा पर पूरा एक सरल रेखा पे 180 अंश कोण बनता है। डी ओ सी हमें क्या ज्ञात करना है, कोण डी ओ सी, ये किसका मान कितना है, बी ओ सी कितना दिया हमें 125, बराबर आ जाएगा 180। तो कोण देखिए डी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 125, यानी कोण डी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, कितना बटा ये 55 अंश आ जाएगा। ठीक, 55 अंश। तो डी ओ सी तो देखिए हमारे पास आ गया, डी ओ सी कितना आ गया 55, और क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ भी पूछ रहा है। अब देखिए और हम क्या जानते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, डी सी ओ कोण, देखिए डी ओ सी प्लस का कोण डी ओ सी ओ डी सी प्लस कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर कितना होता है 180, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर जो है कितने कोण बनते हैं 180 अंश कोण बनता है। डी ओ सी कितना है, देखिए हमने निकाला 55 अंश, निकाला 55 प्लस ओ डी सी कितना 70 अंश दिया है, ओ डी सी या सी डी ओ कितना दिया 70, प्लस कोण जो है डी सी ओ हमें ज्ञात करना, कोण डी
सी ओ क्या करना है, ज्ञात करना है। कितना 180। तो देखिए कोण डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस, इन्हें जोड़ लो कितना होगा 70 और 55 125 माइनस 125 आएगा इधर आएगा कितना जाएगा 125। तो देखिए कोण डी सी ओ कितना जाएगा हमारे पास 180 में से 25 का कितना बचा भाई 180 में से और 55 घटाएंगे हम 125 घटाएंगे कितना आएगा 55। ये भी देखिए 55 आ गया 55 और ये 55 180 और 110 और 70 180 कोण बन गया। और पूछ रहा है इसमें देखिए कोण ओ ए बी कोण ओ ए बी, चूंकि देखिए हमें क्या दे रहा कोण ओ ए बी किसका बराबर होगा यहाँ लिखते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, चूंकि हमको दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के। जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एंगल क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों के संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हो जाएगा त्रिभुज कोण देखिए डी सी ओ, क्या हो जाएगा डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर किसके होगा, कोण डी सी ओ बराबर होगा हमसे पूछ के जाए कोण डी सी ओ होगा कोण ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के, कोण डी सी ओ ए बी के बराबर होगा कोण ओ ए बी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब डी सी ओ कितना है हमारे पास, देखिए डी सी ओ है 55, यह है 55 अंश बराबर आइए ओ ए बी, सीधा कर लिख दो कोण ओ ए बी बराबर कितना जाएगा 55 अंश। ठीक, ये इसका आंसर आ जा फाइनल। ठीक, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया हमारा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहा कि रहा समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए इतना दर्शाना। ठीक, देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की तरफ। इसमें एक समलंब ए बी सी डी है। जब समलंब है तो हम समलंब बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिया हमने समलंब। है ठीक, क्या है ए बी सी डी, ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया हमने डी। ए बी सी डी समलंब है, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर किसके है डी सी है। ठीक, के विकर्ण ए सी और बी डी, के विकर्ण है ए सी और बी डी, ये परस्पर ओ पर काट रहा है। क्या काट रहा है, ओ पर काट रहा है। ठीक, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना। देखिए पहले हमें दिया क्या है, दिया है इसमें ए बी समांतर दिया हमको क्या डी सी है, ए बी ये भुजा समांतर है बी सी, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए ए बी समांतर जो है डी सी के इसने दे रखा है। जब हमें दे रखा है ए बी समांतर डी सी के, तो देखिए त्रिभुज लेते हैं हम बी ओ ए में, क्या लेते हैं त्रिभुज बी ओ ए तथा त्रिभुज बी ओ ए और तथा डी ओ सी में, ठीक, ये भुजा इसके क्या है समांतर है। इसमें देखिए कोण क्या होगा, जब ये भुजा समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। यानी कोण जो है कोण ए बी ओ, यानी ओ बी ए बराबर होगा इसके कोण ओ डी ए सी के, कोण ओ डी सी के, तथा कोण, अब ये वाला देखिए ये वाला कोण जो है इस बार कोण क्या है, ये भी इसके एकांतर कोण बराबर है। ये कोण हो जाएगा ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर हो ओ ए बी होगा ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के।
और देखिए कोण कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके, ए ओ बी बराबर होगा किसके, सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कह सकते हो या सम्मुख कोण कह सकते हो। और ये कैसे है, एकांतर कोण है भी, ये वाला एकांतर कोण, ये भी कैसा है, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण है, ठीक है। नहीं तब क्या होगा, जब ये एकांतर कोण है तो क्या होगा, देखिए ये तीनों कोण बराबर होगा तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है ना, किससे जा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। देखिए एंगल 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 से, जब तीनों कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं, इन दो त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये कोण यहाँ बराबर है आपस में, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एंगल एंगल क्राइटेरिया से देखिए त्रिभुज बी ओ ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक। ये समरूप हो जाएगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं यहाँ बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओ, यानी बी ओ कर दो, बी ओ कर दो, बी ओ बटा डी ओ, या बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ। इसके शुरू को दो अक्षर ले लीजिए, इसके दो अक्षर ले लीजिए, बी ओ बटा डी ओ बराबर हो जाएगा ओ ए, इसके अक्षर ओ सी के, ओ ए ओ सी के, ठीक। इससे क्या लिख देंगे, एस 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 से, यानी भुजा भुजा से, ठीक। जो समरूप हैं तो इसकी भुजा भुजा से ये क्या होंगे, भुजा आपस में बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। और आगे वो हमें लिखने की कोई जरूरत ना, ये लिख दो चाहे, ये या बी ए बटा हो जाए डी सी। अब मैं याद करना ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी, तो इसे पहले लिख दो, इसे वाले को ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाए, ये ओ बी लिख दो, बी ओ ए ओ बी बात है, ओ बी बटा ओ डी, ठीक। ये फाइनल प्रूफ हो गया। ये हमें देख ली, ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक। ये आसानी से हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा आकृति 6.36 में इतना हमें दे रखा है, इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 के भी दे रखा है, तो दर्शाना पी क्यू आर एस जो है समरूप है टी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ये तो ये त्रिभुज बनाते हैं पहले हम, और देखिए ये है ये, देखिए इसका नाम है Q, और ये वाला है P, ये है T, ये है R, और ये वाला कितना है S, और ये वाला कोण कितना दिया हमको 2, और ये है 1, ठीक। इसमें देखिए दिया क्या है, पहले तो दिया है यानी क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमको करना, ठीक। अब देखिए यहाँ से करते हैं हम हल इसका। हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें क्या करना हमको, पी क्यू एस और टी क्यू आर, यानी पी क्यू एस और टी क्यू आर लेते हैं। देखिए त्रिभुज
पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक, पी क्यू एस व टी क्यू आर में क्या होगा? अगर देखिए ये भुजा जो है इसके समांतर है, यानी टी आर जो है पी क्यू के समांतर होगी, ठीक। क्या होता है इसमें? ये होता है देखिए क्यू एस बटा क्यू आर, 6.1 से होता है क्यू एस बटा क्यू एस बटा क्यू आर, क्यू एस बटा क्यू आर और क्यू पी बटा आर टी, क्यू पी बटा आर टी। ये किससे होता है? 6.1 से, टर्म में 6.1 से लिख दो, ये भी होता है, ठीक। अब इसमें हमें क्या दिया है? देखिए कोण दिया है 1 बराबर कोण 2 के, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। जब कोण 1 जो है क्या है, क्या ये ऐसा नहीं करके, ये देखिए इसे मत लिख लीजिए, ठीक है, नहीं इसे नहीं लिखते हैं हम, पहले इसे लिखते हैं। यहाँ से दिया देखिए कोण 1 और इसे भी जो है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है नहीं। ये कोण 1 बराबर दिया कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 1 और जो इस कोण ये भुजा आपस में बराबर है, तो देखिए क्यू पी जो है, क्यू पी बराबर किसको होगी? पी आर की होगी, यानी क्यू पी बराबर होगी पी आर के, क्यू पी बराबर होगी पी आर के। जब ये कोण आपस में बराबर तो ये भुजा इसके बराबर होगी, तो क्यू पी बराबर पी आर है, तो पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पी लिख सकते हैं, नहीं? तो यहाँ देखिए इसमें यही क्यू पी बराबर, इसमें जो है क्यू पी बराबर आगे रख देते हैं, पी आर रख देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास देखिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर की जगह लिख देंगे हम क्यू पी। अब देखिए चित्र में क्यू आर बटा क्यू एस, यानी क्यू आर बटा क्यू एस, और है क्यू पी या क्यू टी बटा क्यू पी। ये जो है जब इतना होता है तो क्या हो जाएगा इसमें? जब इतना होता है तो क्या हो जाएगा ये, और इसमें इतना हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें कोण 1 बराबर हमें दिया है किसके? कोण 1 जो है, अब ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण मान लेते हैं 1 से, ठीक। अब लेते हैं देखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। इसमें लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में इतना दे रखा हमें, और कोण जो है यहाँ कोण 1 बराबर कोण क्यू बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि ये कोण जो है इसमें भी उभयनिष्ठ है, इस वाले कोण में और इस वाले कोण में भी उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, लिख देंगे कैसा है? उभयनिष्ठ कोण, ठीक। और ये हमें दे रखा है कितना है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी, समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से। अब देखिए दो भुजांगों जो अनुपात बराबर है, अनुपात जो बराबर है और एक कोण भी बराबर है, तो क्या एस ए एस से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एस ही है इसमें, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज आर टी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। ये क्वेश्चन में आसानी से बन गए। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, एक त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, यह है त्रिभुज पी, कोण बिंदु पी और क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर है कि भुजाओं पी आर, भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, यानी पी आर पर बिंदु क्या है? एस, और क्यू आर पर कितना है? टी, एस टी। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर जो है
कोण आर टी एस के, कोण पी कोण आर टी एस के, आर टी एस तो यहाँ पे मिलाना पड़ेगा हमें तभी कोण बनेगा। ये कोण पी बराबर जो है ये कोण जो है आर टी एस के है, ठीक, इतना है। तब जो हम यहाँ से देखते हैं दिया क्या है, पहले तो इतना दिया है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस के, तो दर्शाना हमें त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, यानी ये आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, ठीक, ये हमें सिद्ध करना। तो पहले हमें दिया क्या है, देखिए दिया है कोण, क्या दिया है इसमें, कोण P बराबर कोण आर टी एस के, कोण P बराबर आर टी एस दिया है। और सिद्ध करना हमको, देखिए सिद्ध करना हमको त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। देखिए आर पी क्यू आर टी एस के समरूप होगा। देखिए इसमें हमें क्या करें, इसमें एक तो आर एंगल क्राइटेरिया, एक भुजा वाला आर पी क्यू वो आर टी एस, इसमें आर दो बार आ जाए एक तो आर उभयनिष्ठ हो जाएगा। और इसमें कोण पी वाला कोण टी दे रहा, दो कोण किसी के समरूप होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो एंगल क्राइटेरिया इसके यहाँ समरूप हो जाएगा। देखिए यहाँ से हल, देखिए इसमें दिया है, क्योंकि कोण आर पी क्यू कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू पी आर बराबर किसके है, कोण आर टी एस के, कोण आर टी एस के, ये हमें दिया है, ठीक, ऊपर दिया है। और देखिए कोण आर बराबर कोण आर, ये एक मिनट और ये और लिख लो, त्रिभुज किस किस में ले रहे हैं हम, ये त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक। अब इसमें देखिए कोण आर बराबर कितना, कोण आर बराबर कोण आर, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो उभयनिष्ठ ये अलग अलग लिख दिया हमने, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक। जब देखिए किसी त्रिभुज के जो है दो, ये कोण जो है इस त्रिभुज में आ गया है पी क्यू आर में और आर टी एस में आ गया, कॉमन आ गया, और कोण टी बराबर कोण जो है इसके दिया है, तो तीसरा कोण ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो लिख देंगे यहाँ एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ पर आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक। देखिए आज की इस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हल किए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट लाएंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।